हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट रिलीज़ किया है मेंस का, तो उसमें 2.5 टाइम्स रिजल्ट क्यों नहीं दिया है। तो बहुत से लोगों की ये क्वेरीज है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो जेपीएससी ने पूरा डिटेल्स में बतला दिया है और बहुत से लोगों ने इस पर केस भी किया है कि जेपीएससी एई का जो रिज़ल्ट आया है मेंस का, उसमें 2.5 टाइम्स रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, तो इसका क्लेरिफिकेशन जेपीएससी ने हाई कोर्ट में दे दिया है। तो डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोगों ने कमेंट में भी पूछा कि 2.5 टाइम्स रिजल्ट नहीं दिया है जेपीएससी ने मेंस का एग्ज़ाम में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के मामले में सुनवाई हुई। तो ये सुनवाई कल ही हुआ था हाई कोर्ट में, और उसमें क्या कहा गया है वो हम लोग देखेंगे। इसमें रीज़न ये बतलाया गया है कि 2 कैटेगरी है जिसमें कि कैंडिडेट्स जितना होना चाहिए क्वालिफाई उतना कैंडिडेट्स क्वालिफाई। जैसे जनरल कैटेगरी में 40% मार्क्स कंपलसरी किया गया है कि इतना परसेंट मार्क्स आएगा तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसी टाइप से 2 कैटेगरी अब एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कौन सा कैटेगरी में हो सकता है, BC2 कैटेगरी या BC1 कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST, EWS किसी में भी हो सकता है। तो ये 2 कैटेगरी के बारे में डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कौन सा कैटेगरी, 2 कैटेगरी में उतना स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट चाहिए जेपीएससी को मेंस में क्वालिफाई कराने के लिए उतना एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला है जिसको कि हम क्वालिफाई करवा सकते थे। तो उसी के रिगार्डिंग लोगों ने, कुछ से कैंडिडेट थे जो कि हाई कोर्ट में अपना अपील दायर किए थे, तो उसमें सुनवाई हुआ और जेपीएससी ने अपना पक्ष रखा और बतलाया। हालांकि पूरा डिटेल्स में हियरिंग नहीं हो पाया, तो क्या क्या हियरिंग हुआ और क्यों नहीं 2.5 टाइम्स बुलाया गया जेपीएससी एई के मेंस के रिजल्ट में, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने के मामले में सुनवाई। रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने के मामले में याचिका दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई अधूरी रही। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 2 कैटेगरी को छोड़ सभी कैटेगरी में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया गया है। 2 कैटेगरी में कम अभ्यर्थी सफल हुए थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स उपस्थित थे। तो आपको बता दें कि जो 2 कैटेगरी था उन सब में सिर्फ उन 2 कैटेगरीज में जितना कैंडिडेट्स चाहिए था उतना कैंडिडेट्स नहीं मिला जेपीएससी को, इसीलिए उन्होंने 2.5, अब आप लोग टोटल 2.5 टाइम्स कर रहे होंगे तो टोटल 2.5 टाइम्स इसीलिए नहीं हो रहा है। हालांकि कैटेगरी वाइज उन्होंने 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुला लिया, लेकिन 2 कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं तो उनमें से जितना कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने के लिए एलिजिबल थे, जितना मार्क्स आया है उन लोगों का, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया है। तो उम्मीद है अब आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।